बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.14 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमने ये बताना है कि इन एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट की वैल्यू कौन सी है और बेस की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखें अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये पावर की सूरत में लिखी गई है। ठीक है, तो अलजबरा में जब इस तरह एक्सप्रेशन पावर की सूरत में लिखी गई हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, यानी कि ये जितनी यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें जब भी एक्सप्रेशन इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी होती है तो इसमें ये जो पावर आ रही होती है इसको अलजबरा में इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसको उर्दू में कुव्वत नुमा बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होती है जैसे कि यहाँ पर ये 2 है, इसको बेस बोलते हैं या उर्दू में इसको असास बोलते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने यहाँ पर ये जो जितनी भी हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हमने ये बताना है कि इनमें एक्सपोनेंट की वैल्यूज कौन सी है और बेस वाली वैल्यूज कौन सी है। ठीक है, तो देखें बहुत ही इसका सिंपल सोल्यूशन होगा। तो देखें अब पार्ट 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्यूशन है, पहले ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब इसमें देखें एक्सपोनेंट वाली वैल्यू कौन सी है और बेस वाली वैल्यू कौन सी है। तो देखें ये जो पावर है इसको मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं, तो मैंने एक्सपोनेंट के सामने 6 लिख दिया और ये जो 2 है ये बेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बेस को मैंने आपको बताया उर्दू में असास बोलते हैं और एक्सपोनेंट या इंडेक्स को उर्दू में कुव्वत नुमा बोलते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ जाएं। अब यहां पर हमने बताना है कि इसमें बेस वैल्यू कौन सी है और एक्सपोनेंट की वैल्यू कौन सी है। तो देखें सिंपल है, बेस की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये बी जो है ये बेस या असास की वैल्यू हो जाएगी और ये जो पावर आ रही है ये एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बेस के सामने ये वाली वैल्यू लिख दी और एक्सपोनेंट के सामने मैंने जो पावर है 2 इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए। अब यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसमें हम बताएंगे कि बेस वैल्यू कौन सी है और एक्सपोनेंट वैल्यू कौन सी है। तो देखें ये टी जो है ये बेस वैल्यू है या इसको आप उर्दू में असास बोलेंगे और ये जो पावर की वैल्यू आ रही है 9 इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, उर्दू में इसको कुव्वत नुमा बोलेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में आ जाए तो यहां पर देखें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब इसमें हमने बताना है कि बेस वैल्यू कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सी है। तो देखें अब इसमें जो बेस वैल्यू है वो हो जाएगी m। ठीक है, तो मैंने बेस के सामने m लिख दिया और एक्सपोनेंट के सामने मैंने n लिख दिया क्योंकि यहां पर ये पावर आ रही थी। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सपोनेंट के सामने लिख दिया। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दी गई हैं, यानी कि पावर की सूरत में लिखी गई हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब ये है कि ये जो 3 है ये 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 हो जाएगा और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 81। ठीक हो गया, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब ये एक्सप्रेशन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है, यानी कि पावर की सूरत में यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 7 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 7 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम 7 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 7, तो अब देखें 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 हो जाता है और 49 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 343 मिल जाएगा। तो यहां पर आप अपना आंसर लिख लेंगे 343। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब देखें ये एक्सप्रेशन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है, यानी कि पावर की सूरत में लिखी गई है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें 13 रेज़ टू पावर 2 का मतलब ये है कि 13 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 13 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 13 इंटू 13 लिख दिया, अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 169, तो ये मैंने यहां पर पुट कर दी। इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी जो हमें यहां पर दी गई थी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई, यानी कि पावर की सूरत में दी गई है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब यह है कि ये जो 2 है ये 8 टाइम या 8 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में ज़रब खा रहा है। ठीक है,
तो हम 2 को 8 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो देखिए ये मैंने 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 128 हो जाएगा, और 128 को इस लास्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 256। तो यहां पर मैंने इसका आंसर लिख दिया 256। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये नीचे में कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमने इन एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लिखना है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें के एक्सप्रेशन को पावर की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखें अब जो पार्ट 1 है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सोल्यूशन है। पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी जो मैं दी गई थी, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की सूरत में लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर 5 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम आपस में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5 और इसको रेज टू पावर 4 कर लेंगे। इसका मतलब है कि 5 जो है 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 पे आ जाए, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम एक्सप्रेशन को पावर की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो देखें इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर ये 3 जो है आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 6 मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि 3 जो है 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए, अब यहां पर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है यानी कि पावर की सूरत में इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो देखिए यहां पर b आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे b रेज टू पावर मैंने कर दिया 4, क्योंकि ये 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसकी पावर 4 के इक्वल रखी। इसका मतलब है कि b जो है 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये इस एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाए, यहां पर ये एक्सप्रेशन दी गई है, अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की सूरत में इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो देखें इसमें ये u जो है ये आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम ये u आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 टाइम v आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे u रेज टू पावर 3, क्योंकि हमने यहां पर हमने u की पावर 3 पुट कर ली, क्योंकि u 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। और उसके बाद इनटू ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के मैंने v रेज टू पावर 2 लिख दिया, क्योंकि v जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसलिए यहां पर मैंने इसकी पावर 2 रख दी। यहां पर u की पावर मैंने 3 रख दी क्योंकि u 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, और v की पावर मैंने 2 रख दी क्योंकि v 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 5 पे आ जाए, यहां पर ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की सूरत में लिखते हैं। तो देखें 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम। ठीक है, और 11 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम। तो अब जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा 7 रेज टू पावर 2 कर दिया क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद इनटू 11 रेज टू पावर 4 कर दिया क्योंकि 11 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखें ये जो a है ये आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह c जो है ये आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और d एक बार आ रहा है। तो अब इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह बन जाएगा। देखें a 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने a रेज टू पावर 3 लिख दिया, a की पावर 3 के इक्वल पुट कर दी क्योंकि ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद इनटू c जो है, उसके बाद मैंने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला, अब c जो है 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने c रेज टू पावर 4 कर दिया। ठीक है, क्योंकि c 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इसकी पावर मैंने 4 पुट कर दी। और उसके बाद ये जो d है ये रह जाता है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर d की जो पावर है, अलजबरा में जब भी वेरिएबल की पावर लिखी भी नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो यूजुअली जब वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लिखी नहीं जाती, यहाँ पर इसकी पावर 1 मौजूद तो है लेकिन हमने लिखी भी नहीं है। तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यानी कि पावर की सूरत में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे तो हमने इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में शो करना है, यानी कि पावर की सूरत में इनको लिखना है। ठीक है,
तो देखिए अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। अब इस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर की सूरत में शो करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये नंबर मैंने लिखा। अब देखें इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में अगर लिखना चाहें तो उसके लिए हमें इस नंबर के पहले फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स हम किस तरह मालूम करते होते हैं, ये चैप्टर 1 में हम पढ़ के आए हैं और छोटी क्लासेस में भी हम फैक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आए। तो देखिए अब 343 के मैं अगर फैक्टर मालूम करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 343 और 343 को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो 343 को 7 जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो 7 जो है 343 पे डिवाइड होता है 49 टाइम। अब 49 को अगेन हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 49 को डिवाइड करेगा 7 टाइम और 7 को अगेन 7 से आप डिवाइड करें तो ये 7 1 द 7 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये जो 343 है, ये जो हमें नंबर दिया गया था, इसके हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। तो सबसे पहले हमने जो फैक्टर्स मालूम किए हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो 343 की जगह हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि अगर आप इन तीनों 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 343 ही मिलेगा। ठीक है, अब हमने इस 343 को इस तरह फैक्टर्स की सूरत में लिख दिया। अब इन फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि पावर की सूरत में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिखूंगा 7 रेज़ टू पावर 3। 7 की पावर मैंने 3 पुट कर दी क्योंकि 7 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये एक नंबर दिया गया है। इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की सूरत में लिखना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब इस नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जैसा हमने पार्ट 1 में किया था, हम इस नंबर के पहले फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स किस तरह मालूम किए जाते हैं ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, तो देखें अब 5 और 2 के हम फैक्टर मालूम करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर इसके आएंगे वो इस तरह आ जाएंगे। अब ये मैंने जरा छोटे करके लिखे ताकि स्क्रीन पे आपको पूरे नजर आए। ठीक है, आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए अब 5 और 2 के फैक्टर्स हम मालूम करेंगे तो हम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे 5 और 2 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 5 और 2 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम 2 से 5 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 256 हो जाएगा। 256 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 128 टाइम डिवाइड करेगा और 128 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये 64 टाइम डिवाइड करेगा। इस तरह देखें ये जितने भी यहाँ पर नंबर्स आते जा रहे हैं सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सब नंबर्स को 2 से डिवाइड करते करते आखिर में हमारे पास 2 रह गया था, तो 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 2 1 2 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास 5 और 2 के ये सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये जितने फैक्टर्स आए हैं, ये 2 जितनी दफा यहाँ पर आ रहा है हम उतनी दफा इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये 5 और 2 के हम सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं, मैंने ये फैक्टर्स लिख लिया। ठीक है, ये 2 9 टाइम आएगा, यहां से लेके यहां तक ये 9 टाइम डिवाइड करता है, तो 2 को मैंने 9 टाइम यहां पर लिख दिया। ठीक है, 9 बार इसको मैंने लिख दिया। अब देखें ये जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं इस 5 और 2 के, इन फैक्टर्स को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 5 और 2 ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब ये जो हमने फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं, इन फैक्टर्स को अब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पावर की सूरत में लिख सकते हैं। उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये 2 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 9, क्योंकि 9 दफा ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने पावर 9 के इक्वल रख दी। इस तरह ये हमने इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दिया। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। तो अब इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो देखें उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब इस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था कि इस नंबर के हम पहले फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फैक्टर्स के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके मैं फैक्टर मालूम करूंगा 729 के, तो मैंने यहाँ पर 729 लिखा। अब 729 को जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखिए 3 जो है इस 729 को डिवाइड करता है। 3 729 को डिवाइड करता है 243 टाइम। ठीक है, और अगेन 243 को फिर आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 243 को डिवाइड करेगा 81 टाइम और 81 को अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये इसको डिवाइड करेगा 27 टाइम। 27 को अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये इसको डिवाइड कर देगा 9 टाइम। 9 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड करेगा 3 टाइम और 3 को अगेन आप 3 से ही डिवाइड करें तो 3 1 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये जो 729 है इसके हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर ये जितनी दफा 3 आ रहा है इतनी दफा हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम 729 की जगह अब लिख लेते हैं इसके ये जो फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं। तो देखें ये 3 6 टाइम यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने 3 इंटू 3 करके 6 टाइम मैंने इस 3 को यहाँ पर लिख दिया। ये हमने इस 729 के यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिया। अब ये जो फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं कि अगर आप इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 729 यानी कि यही वाला नंबर मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है।
अब इन फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पावर की सूरत में लिख सकते हैं। तो उसके लिए देखें, ये 3 जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिखेंगे 3 और 3 की पावर डाल देंगे जितनी बार ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने 3 लिखा और इसकी पावर 6 लिख दी, क्योंकि ये 3 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने 3 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया। ये हमने इस नंबर 729 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाए पार्ट 4 में। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसको अब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पावर की सूरत में लिखेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब इस नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट में किया था, कि इस नंबर के सबसे पहले हम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि फैक्टर्स के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स किस तरह मालूम किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम 3125 के फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखिए ये मैंने 3125 यहाँ पर पुट किया। तो इसका मतलब है कि 3125 को हम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि 3125 को डिवाइड करता है वो 5 है। 5 से 3125 को डिवाइड करें तो ये 625 टाइम डिवाइड करता है। ठीक है, और 625 पे 5 को डिवाइड करें तो ये 125 टाइम डिवाइड करेगा। अगेन 125 से 5 डिवाइड हो सकता है, तो आप 5 से डिवाइड करें तो ये 25 टाइम डिवाइड कर लेगा, और 25 पे 5 को डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड करेगा, और 5 को अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये 5 1 द 5 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं इस नंबर 3125 के, ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अब ये जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर की जगह ये जो हमने फैक्टर्स मालूम किए हैं ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 टाइम, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम 5 आ रहा था, तो मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5 करके 5 टाइम्स को लिख दिया। ये हमने इस 3125 के फैक्टर्स लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हैं, अगर इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस आपको यही वाला नंबर मिलेगा। तो आप ये नंबर इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए हम ये करेंगे कि जितनी दफा ये 5 आ रहा है हम लिखेंगे 5 और उसकी जो पावर है हम वो वाली डालेंगे जितनी दफा ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 5 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। ठीक है, मैंने पावर 5 डाल दी क्योंकि ये 5 जो है 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये हमने इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.14 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।